टॉपिक क्या है? ग्रामर रूल। ठीक है, इसको कैसे समाधान किया जाएगा, एक क्वेश्चन करते हैं। 2x + 3y = 5। 10x - 7y = 3 और हमको बोला सॉल्व बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से इस मैथ्स को सॉल्व करो। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2x + 3y = 5। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, आराम से देखिए खाली। 10x - 7y = 3। अब निकालेंगे डेल्टा। सर डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट क्या है बताया जाएगा आपको। ये 2 है, यहाँ पर कितना है 10, x के पास कितना था 2, ये x का वैल्यू है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर x लिखा हूं, आप नहीं लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 2 और 10, और y के आगे कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है 3 और -7। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। 2 × 7 कितना हुआ 14, माइनस में था माइनस लिखोगे। 10 × 3 30 है ना। अब 14 क्या में है, 30 क्या में है, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। 30 और 14 44 क्या में माइनस में। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब निकालेंगे डेल्टा x। सर डेल्टा x क्या होता है, ये x वाला जगह है ना, क्या क्या लिखा हुआ है 2 और 10। तो x में जो 2 और 10 लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह बाहर में क्या लिखा है इक्वल टू में 5 और 3, उसकी जगह 5 और 3 लिखिए 5 और 3। क्या चीज बदल गया, क्या चीज बदल गया? सर x की जगह में जो वैल्यू दिया था ना, x का जो वैल्यू दिया था ना 2 और 10, उसकी जगह हम क्या लिखे 5 और 3 लिखे। ठीक है, और उसके पहले बाद वाला फिगर क्या था 3 और ये रहेगा, ये नहीं बदलेगा। y जैसा का वैसे ही रहेगा, y नहीं बदलेगा। आप निकाल क्या रहे हो, x निकाल रहे हो। x निकाल रहे हो तो x का जगह बदलेगा, y निकालोगे तो y का जगह बदलेगा। ठीक है, 7 × 5 कितना हुआ 35 क्या में माइनस, 3 × 3 9, तो -35 -9 -44। ठीक है, अब क्या निकालेंगे डेल्टा y। डेल्टा y निकालेंगे तो y का जगह में जो भी था क्या था 3 और -7, y की जगह में 3 और -7 था, तो उसकी जगह क्या लिखना है आपको 5 और 3 लिख देना है। अगर x निकाल रहे हो तो x का जगह चेंज हो जाएगा, y निकाल रहे हो तो y का जगह चेंज हो जाएगा, और x का जगह में जो भी दिया हुआ था, ये किसका जगह था ये x का जगह में जो भी था क्या था 2 और 10, उसको लिख दोगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे। 2 × 3 6, 10 × 5 50, 6 में से 50 उल्टा कटेगा ना। अगर 50 में से 6 माइनस हुआ तो 44 होता है, पर 6 में से अगर 50 माइनस हुआ तो -44 लिखोगे। अब इसको उल्टा माइनस हुआ है, बड़ा संख्या के सामने माइनस साइन है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे x का वैल्यू, डेल्टा x बाय डेल्टा। डेल्टा x क्या था -44, डेल्टा क्या निकाले थे -44, माइनस माइनस कट गया, दो बराबर चीज कटने से क्या आता है 1 आता है। y कैसे निकलेगा डेल्टा y बाय डेल्टा। डेल्टा y कितना दिया था
और डेल्टा कितना था, फिर से माइनस माइनस कटा और इसका वैल्यू ये निकला। तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना कितना निकला, 1 और 1। ये है क्रैमर रूल। ठीक है, कौन कौन समझा, क्लियर है? चलो एक बार इसको कॉपी करो। कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में दिए रहेगा। एक्स और वाई की जगह एम और एन भी दे सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 5m माइनस 10n इक्वल टू 5, 2m प्लस n इज इक्वल टू 7। सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा। ये जगह m का है, ये जगह n का है। m के आगे क्या क्या है, 5 और 2। n के आगे क्या क्या है, और 1। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना है इसको। ओके, 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 10 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20, बट ये 20 क्या में आएगा, और फॉर्मूला में भी आगे माइनस था, तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और आंसर क्या निकला, 25। अब यहां पर क्या निकालेंगे, डेल्टा m। x नहीं है यहाँ पर, वो क्वेश्चन में x था और y था तो x y लिखे। इस क्वेश्चन में m और n है तो mn लिखेंगे। मैं इसीलिए m और n भी करा दे रहा हूँ, बच्चे x और y का प्रैक्टिस करके कह रहेंगे, एग्जाम में m और n दे देगा, p और q दे देगा, पर बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो वो x y लिख के चले आएंगे और एग्जामिनर उसका नंबर काटेगा। ठीक है, तो पूरा ध्यान देके पढ़ना है, मैथ्स है ना। पहला जगह किसके लिए होता है, m के लिए, दूसरा जगह n के लिए होता है। ठीक है, और हम निकाल कौन सा चीज रहे हैं, हम m लिख रहे हैं। अगर m लिख रहे हैं तो m का जगह में हम m नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 5 और 7 लिखा जाएगा। m निकाल रहे हैं तो m का वैल्यू नहीं लिखना है, उसकी जगह 5 और 7 इज इक्वल टू के इधर जो था उसको लिखना है। ठीक है, और n की जगह में क्या था, -10 और 1, उसको लिख देते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 10, 70 पर ये माइनस में है, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 70 और 5 75। ठीक है, तो m का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा m बाय डेल्टा। डेल्टा m क्या निकला, 75। डेल्टा क्या निकला, 25। 25 का टेबल बताओ, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। 25 3 बार होने से 75 होगा ना, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75, 75। ठीक है, ये निकल गया m। अब n निकालना है। अगर आपको डेल्टा n निकालना है, डेल्टा n, तो दो जगह होता है, एक होता है m का जगह और एक होता है n का जगह। अगर m निकालना है तो m का जगह में चेंज करोगे, n निकालना है तो n का जगह में चेंज करोगे। n की जगह में क्या आएगा, 5 और 7 आएगा, और n m का जगह में जो था वो लिखोगे, क्या क्या था, 5 था और 2 था, उसको लिखोगे। 7 इंटू 5 35, 5 इंटू 2 10, 35 से 10 गया तो कितना निकला, 25। डेल्टा n क्या निकलेगा, सॉरी n क्या निकलेगा, डेल्टा n बाय
डेल्टा डेल्टा एन क्या था 25, डेल्टा क्या था 25 करके क्या निकला 1, अतः वैल्यू क्या क्या निकलेगा m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 1 आंसर। समझे? चलो इसको भी नोट करो।